हेलो, आप लोग कैसे हैं? फिर से आपको इंदिरा इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। मेरे सभी वीडियो को आप पूरी तरह देखें, शुरू से अंत तक देखें। इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आपके पास अपना अगला वीडियो अविलंब भेज सकूं। हम लोग सेंटेंसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, उससे आगे पढ़ते जा रहे हैं, है ना। अब इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताया था। उसमें आपने देखा था ऑप्टेटिव सेंटेंस जॉय, सॉरो, ऑप्टेटिव सेंटेंस कर्स, ब्लेस, प्रेयर, विश को दिखाता है। उसका एग्जाम्पल भी आपने देखा था। उसका कुछ एग्जाम्पल्स इस वीडियो में भी है। देखिए, लिखा है गॉड ब्लेस अस, गॉड हेल्प अस, ईश्वर हमें मदद करे, प्रेयर है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मे राम विन द फर्स्ट प्राइज, मे राम विन द फर्स्ट प्राइज, ये देखिए क्या है ना, ये विश है, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। इस तरह ये सेंटेंसेस के फोर्थ काइंड्स था ये, है ना। अब अगला है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हिंदी में विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। ये जॉय, सॉरो, सरप्राइज, कॉन्टेम्प्ट को दिखाता है, खुशी, दुख, आश्चर्य, नफरत को दिखाता है। जैसे इसका डेफिनेशन देख सकते हैं। देखिए, लिखा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का डेफिनेशन, द सेंटेंस दैट शो जॉय, सॉरो, सरप्राइज, कंटेम्प्ट etc इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। लिखा है द सेंटेंस, ये वैसा सेंटेंस है, दैट शोज, जो शो करता है, दिखाता है, जॉय, जॉय मीन्स खुशी, सॉरो, सॉरो मीन्स दुख, सरप्राइज, सरप्राइज मीन्स आश्चर्य, कंटेम्प्ट मीन्स नफरत etc इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये जॉय, सॉरो, सरप्राइज, कंटेम्प्ट को दिखाता है, खुशी, दुख, आश्चर्य, नफरत को दिखाता है। हिंदी भी आप देख सकते हैं, है ना। जिस सेंटेंस से खुशी, दुख, आश्चर्य, नफरत इत्यादि का बोध हो उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। ये खुशी, दुख, आश्चर्य, नफरत को दिखाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं, है ना। अब चलिए हम लोग देखते हैं आगे, है ना, एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ब्रावो यू वॉन द फर्स्ट प्राइज, शाबाश तुम पहला पुरस्कार जीत गया। ये देखिए जॉय को दिखाता है, ये ऐसा सेंटेंस है जो जॉय को दिखाता है, खुशी को दिखाता है, इसको आप ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। फिर जैसे देखिए दूसरा है, हुर्रा माय फ्रेंड्स हैज कम, हुर्रा माय फ्रेंड हैज कम, वाह मेरा मित्र आ गया, जॉय को दिखाता, खुशी को दिखाता, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, सॉरी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। फिर देखिए लिखा है, अलास द ओल्ड मैन डाइड, हाय बूढ़ा आदमी मर गया, ये सॉरो है, दुख है। आह आई एम रूइंड, आह मैं बर्बाद हो गया, ये भी दुख को दिखाता है, ये भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। व्हाट ए ग्रैंड बिल्डिंग इट इज, कितना शानदार मकान है यह, ये सरप्राइज को दिखाता, आश्चर्य को दिखाता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। फाय फाय यू अब्यूज योर पेरेंट्स, छी छी तुम अपने माता पिता को गाली देते हो, ये कंटेम्प्ट है, नफरत है, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। इस तरह जॉय, सॉरो, सरप्राइज, कंटेम्प्ट को दिखाने वाला सेंटेंस एक्सक्लामेटरी होता है ना। जॉय, सॉरो, सरप्राइज, कंटेम्प्ट को जो सेंटेंस दिखाता है वो एक्सक्लामेटरी होता है। अभी तक आपने सेंटेंसेस का डेफिनेशन देखा, सेंटेंसेस के 5 काइंड्स। असर्टिव सेंटेंस जो एफर्मेशन और नेगेशन को दिखाता है ना। इंपेरेटिव सेंटेंस जो ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट को दिखाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसका यूज सवाल पूछने में किया जाता है ना। ऑप्टेटिव सेंटेंस कर्स, ब्लेस, जॉय, सॉरो, सरप्राइज, कर्स, ब्लेस, प्रेयर, विश को दिखाता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जॉय, सॉरो, सरप्राइज, कंटेम्प्ट को दिखाता है ना। ये सब आपने देखा। अब ये सेंटेंसेस का यूज कहाँ होता है ना। आप लेटर्स के बारे में पढ़े थे तो लेटर्स का भी यूज आपने देखा, वर्ड फॉर्मेशन में होता है ना। वर्ड के बारे में पढ़ा तो वर्ड का यूज भी सेंटेंस फॉर्मेशन में होता है। सेंटेंस फॉर्मेशन में होता है, वर्ड का यूज भी सेंटेंस फॉर्मेशन में होता है ना। उसी तरह यह सेंटेंस का यूज जो है लैंग्वेज फॉर्मेशन में होता है ना। देखिए लिखा है, द एक्सप्रेशन लैंग्वेज इज यूज ऑफ सेंटेंसेस आर यूज टू फॉर्म ए लैंग्वेज। सेंटेंसेस का यूज लैंग्वेज फॉर्मेशन में होता है, भाषा निर्माण में होता है।
है ना। लैंग्वेज क्या है, देखिए लिखा है लैंग्वेज है द एक्सप्रेशन ऑफ आवर आइडियाज बिफोर अदर्स इज कॉल्ड अ लैंग्वेज। लैंग्वेज एक्सप्रेशन ऑफ आवर आइडियाज है ना। लैंग्वेज क्या है, देखिए लिखा लैंग्वेज एक्सप्रेशन ऑफ आवर आइडियाज बिफोर अदर्स इज कॉल्ड ए लैंग्वेज। आपके दिल दिमाग में बहुत बातें होती है, बहुत विचार होती है, उस विचार को दूसरों के सामने चाहे आप बोलकर, चाहे आप लिखकर, चाहे आप इशारा से प्रकट कर देते हैं, दैट इज योर लैंग्वेज। वही आपकी क्या है, भाषा होती है ना। हिंदी भी लिखा है ना, अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करना क्या है, लैंग्वेज है ना। अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर देना क्या है, लैंग्वेज है। लैंग्वेज जो होता है, लैंग्वेज तो ढेर सारी है दुनिया में। कोई लोग हिंदी बोलते हैं, कोई संस्कृत बोलते हैं, कोई उर्दू बोलते हैं, कोई बंगला बोलते हैं, कोई पंजाबी बोलते हैं। फिर अदर कंट्री में देखिए, सब कंट्री का अपना अपना लैंग्वेज है। लैंग्वेज कोई भी हो सकता है, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, कुछ भी हो, है ना। लेकिन उसके 3 फॉर्म्स होते हैं, है ना। इसलिए देखिए लिखा है ना, देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ ए लैंग्वेज। लैंग्वेज के कितने फॉर्म्स होते हैं, 3 फॉर्म्स होते हैं, सबको आप देख रहे हैं। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ ए लैंग्वेज, है ना। 1 इज रिटेन लैंग्वेज, है ना। नेक्स्ट स्पोकन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज। रिटेन लैंग्वेज जो आप लिखते हैं, रिटेन लैंग्वेज है। बुक पढ़ते हैं, बुक में रिटेन लैंग्वेज होती है। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें रिटेन लैंग्वेज होती है। आप किसी को लेटर भेजते हैं तो लेटर की लैंग्वेज भी रिटेन होती है। किसी को SMS करते हैं तो वो भी रिटेन लैंग्वेज होती है ना। ये सभी रिटेन लैंग्वेज होती है ना। फिर उसके बाद ये होता है स्पोकन लैंग्वेज। स्पोकन जब बोलचाल की भाषा होती है, जैसे आप, है ना, किसी पापा मम्मी, है ना, ब्रदर सिस्टर, फ्रेंड्स, टीचर्स, किसी से भी बात करते हैं तो ये स्पोकन लैंग्वेज हुआ। टीचर क्लास में लेक्चर देते हैं तो स्पोकन लैंग्वेज होता है। लीडर स्टेज पर भाषण देते हैं, वो भी क्या है, स्पोकन लैंग्वेज होता है। इस तरह ये स्पोकन लैंग्वेज कहलाते हैं, है ना। फिर उसके बाद जो है ना, साइन लैंग्वेज होता है, सिंबॉलिक लैंग्वेज है ना। सांकेतिक भाषा, इशारा में बताई हुई भाषा, संकेत में कही हुई भाषा है, सांकेतिक लैंग्वेज है, सिंबॉलिक लैंग्वेज है, इसी को साइन लैंग्वेज कहा जाता है ना। जैसे आप किसी को कहते हैं, आने के लिए कहते हैं। यदि आपको बोलकर कहना हो तो उसको कम कहते हैं, है ना। यदि लिख कर बताना हो तो COME लिख कर उसको कहते हैं कम, है ना। यदि इशारा से कहते हैं तो आप ऐसे ऐसे करके बुलाते हैं, तो वो साइन हो गया, इशारा हो गया, सिंबल, इसी को साइन लैंग्वेज कहते हैं। तब जैसे देखिए, किसी को जाने के लिए यदि कहते हैं, बोल कर कहेंगे तो आपको गो कहना होगा, है ना। लिख कर कहेंगे तो GO गो लिख कर उसको दिखाना होगा। यदि आप इशारा से कहेंगे तो ऐसे ऐसे यदि आप कर दीजिए तो ये हो गया जाने के लिए कहना, इसी को साइन लैंग्वेज कहते हैं। इस तरह हम साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं, है ना। ये इसका प्रयोग जो है उन लोगों के साथ किया जाता है जो बहरे गूंगे हो, उसको इशारा से हम कह सकते हैं। इस इशारा से कहने के लिए, बताने के लिए इस लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद वैसे लोग जो हमारी भाषा नहीं समझते हो, अदर कंट्री के हो, है ना, उससे यदि आपको बात करना होता है तो यदि वो आपकी बात नहीं समझते हैं तो साइन का यूज करते हैं, सिंबॉलिक लैंग्वेज हो जाता है ना। तो इस तरह इसका प्रयोग होता है। तो ये अभी तक आपने इंग्लिश ग्रामर के तीसरा पार्ट जो था सिंटैक्स, उसकी चर्चा कर रहे थे, समझ रहे थे, सुन रहे थे, है ना। तब देखिए आगे प्रोसोडी है, इंग्लिश ग्रामर का 4th पार्ट है ना, जिसको हिंदी में छंद विचार कहते हैं। यह पोएम्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना, लिखना और बोलना बताता है ना। देखिए यहाँ लिखा है ना, ये प्रोसोडी है ना। देखिए लिखा द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ये इंग्लिश ग्रामर का पार्ट है ना। देखा द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर दैट डील्स विथ पोएम्स एंड कंपोजिशन ऑफ देयर लाइन्स इज कॉल्ड प्रोसोडी। ये पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर है दैट डील्स विथ पोएम्स, जिसमें पोएम्स की चर्चा होती है, कविताओं की चर्चा होती है, उसके लाइन्स की कंपोजिशन की चर्चा होती है, कैसे पोएम को कंपोज किया जाए, है ना, कैसे लिखा जाए, उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये सब जानना, है ना, ये सब, इस सब की जानकारी प्राप्त करना यदि होता है तो हम लोग इंग्लिश ग्रामर के प्रोसोडी को पढ़ते हैं, है ना। हिंदी भी देखिए लिखा है इंग्लिश ग्रामर का वह भाग जिसमें कविता एवं उसके पंक्तियों की रचना का वर्णन हो, उसे प्रोसोडी कहते हैं, उसे प्रोसोडी कहते हैं। ये इंग्लिश ग्रामर का वो पार्ट होता है जिसमें पोएम के बारे में बताया रहता है। तब उसके बाद देखिए आगे लिखा है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन को हिंदी में हम लोग चिन्ह विचार कहते हैं,
है ना। जब कभी भी किसी लैंग्वेज का यूज करते हैं आप लिखने में, चाहे हिंदी में हिंदी लैंग्वेज का, संस्कृत का, है ना, या इंग्लिश का, तो उसमें कहीं कहीं आपको साइन का यूज करना पड़ता है। कभी कोमा का यूज करना पड़ता है, कभी फुल स्टॉप का यूज करना पड़ता है, कभी क्वेश्चन मार्क का यूज करना पड़ता है, कभी कॉलम का यूज करना पड़ता कॉलन का यूज करना पड़ता है। इन सभी चिन्हों का यूज कैसे किया जाए, कहाँ किया जाए, इसकी जानकारी इंग्लिश ग्रामर के जिस भाग में मिलती है उस भाग का नाम पंक्चुएशन होता है। देखिए लिखा है पंक्चुएशन, द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर दैट डील्स विथ the use of different signs of English language is called punctuation। पंक्चुएशन इंग्लिश ग्रामर का वह पार्ट है जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के डिफरेंट साइंस की चर्चा होती है, विभिन्न चिन्हों की चर्चा होती है, उसको पंक्चुएशन कहते हैं, है ना। फिर उसके बाद देखिए आगे हिंदी भी लिखा है, इंग्लिश ग्रामर का वह भाग जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के विभिन्न चिन्हों के प्रयोगों का वर्णन हो उसे पंक्चुएशन कहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के चिन्ह का कुछ एग्जाम्पल्स देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना। फुल स्टॉप है, कोमा है ना, कॉलन है, सेमी कॉलन है, क्वेश्चन मार्क है, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है, हाइफन है, डैश है, इन्वर्टेड कोमा है ना, ब्रैकेट है। ये सभी जो है क्या होता है ना, साइन होता है। इसका यूज इंग्लिश ग्रामर के जिस भाग में आप करते हैं, है ना, उसी का नाम क्या होता है, पंक्चुएशन होता है। जहाँ से आप सीखते हैं वो पंक्चुएशन होता है। चलिए अगला, पार्ट्स ऑफ स्पीच, भाषा के अंग, है ना। ये भाषा का अंग है। भाषा के कितने अंग होते हैं? 8 अंग होते हैं। 8 से ही भाषा बनी होती है। जैसे हमारे शरीर के अंग हाथ, पैर, आँख, नाक, कान है, उसी तरह है ना इंग्लिश लैंग्वेज के भी पार्ट होते हैं। उसका पार्ट कोई नाउन है, कोई प्रोनाउन है, कोई एडजेक्टिव है, कोई वर्ब है, कोई एडवर्ब है, कोई प्रीपोजिशन है, कोई कंजंक्शन है, कोई इंटरजेक्शन है ना। तो इसी से इंग्लिश लैंग्वेज बनी होती है ना। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। पार्ट्स मतलब भाग होता है, स्पीच मतलब भाषा, भाषा के अंग। पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स भाषा के अंग। जिस तरह पार्ट्स ऑफ बॉडी का मतलब शरीर के अंग, उसी तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब भाषा के अंग। इसमें हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के पार्ट के बारे में देखेंगे। देखिए लिखा है ना, इसका डेफिनेशन यदि देखिए लिखा है, ऑल वर्ड्स इन इंग्लिश आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ऑल वर्ड्स आर इन इंग्लिश, इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स होते हैं, आर डिवाइडेड बटा हुआ है, इनटू 8 क्लासेस, 8 भागों में, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस, अपने कार्य के अनुसार, आर कॉल्ड कहलाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हिंदी भी है। इंग्लिश के सभी शब्दों को उनके कार्य के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, है ना। इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स है, सबका फंक्शन, सबका कार्य है, उसको कार्य के अनुसार कितने भाग में बांटा गया? 8 भाग में। इसी 8 का नाम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है ना। देखिए, दे आर फॉलोइंग, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच निम्नलिखित है। सबका नाम देख सकते हैं, है ना। कोई नाउन है, कोई प्रोनाउन है, कोई एडजेक्टिव है, कोई वर्ब है, कोई एडवर्ब है, कोई प्रीपोजिशन है, कोई कंजंक्शन है, तो कोई इंटरजेक्शन है। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये 8 से ही, है ना, क्या बना हुआ है? अंग्रेजी भाषा बनी हुई है। इंग्लिश लैंग्वेज की कितनों बड़ी किताब, बहुत बड़ी से बड़ी किताब लीजिए, सभी वर्ड का क्लासिफिकेशन कीजिएगा तो आपको 8 तरह का वर्ड मिलेगा। उसमें से कुछ वर्ड्स नाउन होंगे, कुछ प्रोनाउंस होंगे, कुछ एडजेक्टिव्स होंगे, कुछ वर्ब्स होंगे, कुछ एडवर्ब्स होंगे, कुछ प्रीपोजिशंस होंगे, कुछ कंजंक्शंस होंगे, कुछ इंटरजेक्शंस होंगे। इसी से पूरी किताबें बनी होती है ना। अब चलिए सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग बारी बारी से डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहला कौन है ना, सबसे पहला कौन है? नाउन है ना। सबसे पहला नाउन है। नाउन किसी का नाम होता है ना। आपका नाम, मेरा नाम, किसी स्थान का नाम, किसी नदी का नाम, पहाड़ का नाम, ये सभी क्या है? नाउन है ना। देख सकते हैं इसका डेफिनेशन है ना। वंस नेम इज कॉल्ड अ नाउन, किसी का नाम क्या है? नाउन है। किसी का नाम मतलब वह व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, स्थान हो सकता है ना। इसका डेफिनेशन आप पहले भी देख चुके हैं, है ना। जैसे बुक है, चेयर है, पेन है, स्टूडेंट है, ये भी किसी का नाम है। वाटर है, एयर है, लव है, पेन है, आप यहाँ देख रहे हैं, ये भी नाउन है। राम, मोहन, इंडिया, ये सब भी नाउन है ना। ये सभी नाउन कहलाती है, किसी ना किसी का नेम है। अब इस एग्जाम्पल्स को आप देखेंगे तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो अंडरलाइंड किया है, यहाँ तक आप देखिए, बुक से लेकर स्टूडेंट तक, बुक है, चेयर है, पेन है, स्टूडेंट है, इसको आप काउंट कर सकते हैं, इसको आप काउंटेबल कहते हैं,
है ना। फिर जैसे देखिए लिखा है ना। तो दूसरा पार्ट देखिए, वाटर है, एयर है, लव है, पेन है, ये ऐसा जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, ये एक अलग तरह का नाउन होता है। फिर राम मोहन इंडिया बिहार को देखिए, ये किसी का खास नाम है, अलग तरह का होता है। इस एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि नाउन के 3 काइंड्स होते हैं, इसलिए लिखा है देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नाउन्स। एक काउंट किया जाने वाला जिसको आप काउंटेबल कहेंगे, एक नहीं काउंट किया जाने वाला जिसको आप अनकाउंटेबल कहेंगे, एक खास नाम को दिखाने वाला जिसको आप प्रॉपर कहेंगे। तो इस तरह यह जो है काउंटेबल, अनकाउंटेबल और प्रॉपर नाउन होता है ना। तो यहां तक हम लोगों ने देखा है ना। फिर इससे आगे हम लोग बाद वाले वीडियो में देखेंगे, है ना। अच्छी तरह देखिए, समझिए। आपको कहीं दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।